वो हम लोग के लिए बहुत ही सौभाग्य की बात है कि हम लोग हनुमान चालीसा यहाँ पर उपस्थित होकर के और उसका गायन पठन करते हैं। आज हम लोग उस सौभाग्य को और बढ़ाते हुए, है ना, और ये मेरे लिए भी बहुत बहुत सौभाग्य की बात है। और आपके आशीर्वाद से मुझे ये मौका मिल रहा है कि हम आपके साथ बैठ के हनुमत चर्चा कर सकें, है ना। तो सबसे पहले मैं पुजारी जी का धन्यवाद देना चाहता हूँ, आप लोगों का धन्यवाद देना चाहता हूँ, और ब्रजेश भैया का धन्यवाद देना चाहता हूँ जिनके अहेतु से यहाँ पर हम पहुँच पाए। और ये माता सीता की और भगवान राम की परम अनुकंपा है हम लोगों पर। ये परम सौभाग्य उन्हीं के आशीर्वचन से प्राप्त होता है, अन्यथा नहीं हो सकता। तो उनको हम कोटि कोटि नमन करते हैं, सभी वैष्णवों को और संतों को कोटि कोटि नमन करते हैं, और आप सभी लोगों के चरणों में मैं प्रणाम निवेदित करता हूँ। साथ में ये प्रार्थना भी करता हूँ कि आप लोग मुझे ऐसा आशीर्वाद दें कि जो कहूँ वो शास्त्र सम्मत हो, सही शब्द सही प्रकरण के लिए निकले, मुझसे कुछ भी अनुचित बात ना निकले। और मुझे ये आशा है कि आप लोग सब इतने दयावान हैं कि ये आशीर्वाद मुझे ज़रूर देंगे। तो हम लोग सबसे पहले कोई भी कार्य जब प्रारंभ करते हैं तो हमेशा वंदना मंगलाचरण ऐसे करते हैं ताकि भगवान प्रसन्न हो और आगे बढ़े, है ना। रामचरितमानस में भी जब प्रारंभ करते तो मंगलाचरण करते हैं, तो हम लोग पहले उस मंगलाचरण को गाएंगे। अभी आज पहली बार है तो हम आपको पता नहीं है कि मैं क्या गाने वाला हूँ, ठीक है। कुछ चीज़ें जो उनमें से भी हम लोग अभी मंगलाचरण करेंगे वो सब हम लोगों का जाना समझा है, तो कुछ नया नहीं आएगा। रामचरितमानस में बाल कांड में उसके प्रारंभ में गोस्वामी तुलसीदास जी ने मंगलाचरण किया है। मैंने कुछ भाग वहीं से एकत्रित किया, और हम लोग, क्योंकि भगवान शिव के बिना कोई ज्ञान नहीं उत्पन्न हो सकता, और भगवान गणेश के बिना आप कोई कार्य प्रारंभ नहीं कर सकते, तो हम लोग इन सब की वंदना करेंगे। माँ सरस्वती के आशीर्वाद के बिना मैं कुछ वाणी से नहीं निकल सकता, तो हम इनके आशीर्वाद लेकर के फिर आगे बढ़ेंगे, ठीक है। वर्णानामर्थसङ्घानां रसानां छन्दसामपि मङ्गलानां च कर्तारो वन्दे वाणी विनायकौ भवानी शङ्करौ वन्दे श्रद्धा विश्वासरूपिणो याभ्यां विना न पश्यन्ति सिद्धाः स्वान्तस्थमीश्वरम् वन्दे बोधमयं नित्यं गुरुं शङ्कररूपिणं यमाश्रितो हि वक्रोऽपि चन्द्रः सर्वत्र वन्दते सीतारामगुणग्राम पुण्यरण्यविहारिणो वन्दे विशुद्धविज्ञानो कवीश्वर कपीश्वरो वागर्थाविव सम्पृक्तौ वागर्थप्रतिपत्तये जगतः पितरौ वन्दे पार्वती परमेश्वरो कर्पूरगौरं करुणावतारं संसारसारं भुजगेन्द्रहारं सदा वसन्तं हृदयारविन्दे भवं भवानी सहितं नमामि। राष्ट्रक याद होगा कुछ लोगों को, हम लोग मिलके गा लेते हैं। नमामि शमीशान निर्वाण रूपम, साथ में गाएंगे। नमामि शमीशान निर्वाण रूपम विभुं व्यापकं ब्रह्म वेद स्वरूपम विभुं व्यापकं ब्रह्म वेद स्वरूपम निजं निर्गुणं निर्विकल्पं निरीहं निजं निर्गुणं निर्विकल्पं निरीहं चिदाकाशमाकाशवासं भजेऽहं चिदाकाशमाकाशवासं भजेऽहं निराकारोऽङ्कारमूलं तुरीयं निराकारोऽङ्कारमूलं तुरीयं गिराज्ञानगोतीतमीशं गिरीशं गिराज्ञानगोतीतमीशं गिरीशं करालं महाकालकालं कृपालं करालं महाकालकालं कृपालं गुणागार संसार
पारम न तोहम। गुणागार संसार पारम न तोहम। तुषाराद्रिशंकाश गौरम गंभीरम। राद्रिशंकाश गौरम गंभीरम। मनोभूत कोटि प्रभाश्री शरीरम। मनोभूत कोटि प्रभाश्री शरीरम। स्फुरन्मौलिकल्लोलिनी चारुगंगा। स्फुरन्मौलिकल्लोलिनी चारुगंगा। लसद्भाल बालेन कंठे भुजंगा। लसद्भाल बालेन कंठे भुजंगा। चलत्कुण्डलं भ्रूसुनेत्रं विशालं। चलत्कुण्डलं भ्रूसुनेत्रं विशालं। प्रसन्नाननं नीलकण्ठं दयालं। प्रसन्नाननं नीलकण्ठं दयालं। मृगाधीश चर्माम्बरं मुण्डमालं। मृगाधीश चर्माम्बरं मुण्डमालं। प्रियं शङ्करं सनाथं भजामि। प्रियं शङ्करं सनाथं भजामि। प्रचण्डं प्रकृष्टं प्रगल्भं परेशं। प्रचण्डं प्रकृष्टं प्रगल्भं परेशम्। अखण्डम् अजम्भान् कोटिप्रकाशम्। अखण्डम् अजम्भानुकोटिप्रकाशम्। त्र्यः शूलनिर्मूलनं शूलपाणिं। त्र्यः शूलनिर्मूलनं शूलपाणिं। भजेऽहं भवानी पतिं भावगम्यं। भजेऽहं भवानी पतिं भावगम्यं। कलातीत कल्याण कल्पान्तकारी। सदा सज्जनानंद दाता पुरारी। सदा सज्जनानंद दाता पुरारी। चिदानंद संदोह मोहापहारी। चिदानंद संदोह मोहापहारी। प्रसीद प्रसीद प्रभो मन्मथारी। न यावत् प्रसीद प्रसीद प्रभो मन्मथारी। न यावत् उमानाथ पादारविन्दं। न यावत् उमानाथ पादारविन्दं। भजन्ति ह लोके परे वा नराणां। भजन्ति ह लोके परे वा नराणां। न तावत् सुखं शान्ति संतापनाशं। न तावत् सुखं शान्ति संतापनाशं। प्रसीद प्रभो सर्वभूताधिवासं। प्रसीद प्रभो सर्वभूताधिवासं। न जानामि योगं जपम् एव पूजां। न जानामि योगं जपं नैव पूजां। न तोऽहं सदा सर्वदा शम्भुतोभ्यं। सदा सर्वदा शम्भुतोभ्यं। जराजन्म दुःखौघ्यतातप्यमानं। जराजन्म दुःखौघ्यतातप्यमानं। प्रभो पाहि आपन्नमामीश शम्भो। प्रभो पाहि आपन्नमामीश शम्भो। रुद्राष्टकमिदं प्रोक्तं विप्रेण हरतोषये। रुद्राष्टकमिदं प्रोक्तं विप्रेण हरतोषये। ये पठन्ति नरा भक्त्या तेषां शम्भो प्रसीदति। ये पठन्ति नरा भक्त्या तेषां शम्भो प्रसीदति। आपदामपहर्तारं दातारं सर्वसम्पदां। लोकाभिरामं श्रीरामं भूयो भूयो नमाम्यहम्। रामाय रामभद्राय रामचन्द्राय वेदसे। रघुनाथाय नाथाय सीताय पतये नमः। नीलाम्बुजश्यामलकोमलाङ्गं सीतासमारोपितवामभागं। पाणौ महासायकचारुचापं नमामि रामं रघुवंशनाथम्। प्रणवो पवनकुमार खलबन पावक ज्ञानगण। जासु हृदयागार बसहि राम सरचापधर। अतुलित बलधामं हेम शैलावदेहं।
धनुजवन कृशानुं ज्ञानिनाम अग्रगण्यं सकल गुण निधानं वानराणामधीशं रघुपति प्रिय भक्तं वात जातं नमामि गोष्पदीकृत वारीशं मस्कीकृत राक्षसं रामायण महामाला रत्नं वंदे नीलात्मजम् अंजनानंदनं वीरं जानकी शोकनाशनं कविशमक्षान्तारं वंदे लंका भयंकरम् उल्लंघ सिंधो सलिलं सलिलं शोकवहिनं जनकात्मजाया आदाय तेनैव ददाह लंकां नमामि तं प्राजलाजनेयं मानोजवं मारुततुल्यवेगं जितेन्द्रियं बुद्धिमतां वरिष्ठं वातात्मजं वानरयूथमुख्यं श्रीरामदूतं शरणं प्रपद्ये आञ्जनेयमतिपाटलाननं काञ्चनादिकमनीयविग्रहं परिजातर्मूलवासिनां भावयामि पौमाननन्दनं यत्र यत्र रघुनाथ कीर्तनं तत्र तत्र कृतमस्तकाञ्जलिं बाष्पवारि परिपूर्णलोचनं मारुतिं नमत राजशान्तकम्। गुरुर्ब्रह्मा गुरुर्विष्णु गुरुदेवो महेश्वरा गुरुर्साक्षात् परब्रह्म तस्मै श्री गुरवे नमः। ओम वेदाय गुरुदेवाय विद्महे परम गुरवे धीमहि तन्नो गुरु प्रचोदयात्। ओम परम तत्वाय नारायणाय गुरुभ्यो नमः। ओम गुम गुरुभ्यो नमः। ओम गुरुभ्यो नमः। बोलिए गुरु महाराज की जय। बोलिए सद्गुरु भगवान की जय। बोलिए श्री सीताराम भगवान की। बोलिए वृंदावन बिहारी लाल की जय। पवन सुत हनुमान की जय। गिरिजापति महादेव की जय। ओम नमो भगवते वासुदेवाय। तो हम लोग आज हनुमान जी के विषय में चर्चा करने वाले हैं और हमारा जो ध्येय है वह है कि हनुमान चालीसा क्या है, क्यों लिखी गई और इससे हमें क्या लाभ प्राप्त हो सकते हैं। और उसके पश्चात हम लोग एक एक दोहा और चौपाई देखेंगे। तो पहले हम लोग उसके विषय में जान लेते हैं। तो मेरा प्रश्न ये है कि हम लोग कह रहे हैं ना भगवान राम है, भगवान कृष्ण है, भगवान हनुमान है। भगवान कौन है? कौन है भगवान? किसे कहते हैं भगवान? हम लोग कभी विचार करते हैं भगवान कौन है? किसी को भी बोल देते हैं ऐसे तो क्या सारे भगवान हैं? या कोई ऐसा है जिनको हमें भगवान की संज्ञा देनी चाहिए और बाकी को नहीं देनी चाहिए? दूसरा प्रश्न है कि भगवान राम कौन है? हनुमान जी कौन है, जिनके विषय हम चर्चा करने वाले हैं। और आज हनुमान जी के उपासना की क्यों आवश्यकता है। यह चार विषय हम लोग लेंगे आज, ठीक है। और इसमें हम प्रयास करेंगे कि हनुमान चालीसा इसी में प्रारंभ हो। तो भगवान कौन है? कोई इस विषय में कुछ कहना चाहेंगे? कोई भी? हम लोग आपस में देखिए, ये कोई प्रवचन नहीं है, मैं कोई प्रवचन करता भी नहीं हूँ, है ना। मैं आप ही के बीच से हूँ, बस ऊपर ऊंचे पे आके बैठ गया हूँ ताकि दिखाई पड़ो। इसके अलावा कोई और विशेष बात नहीं है। आप लोगों से कम ज्ञान है, मैं साइंस का विद्यार्थी रहा है और सब साइंस के बारे में ज़्यादा पढ़ा है। तो थोड़ा बहुत जो आप लोग के आशीर्वाद से प्राप्त होता है वो हम वितरित करते हैं। तो क्या है भगवान? कौन है? किसे कहते हैं भगवान? क्या सोचते हैं आप लोग? बताइए। आपका क्या नाम है? उत्कर्ष जी, बताइए आप क्या समझते हैं भगवान कौन है, क्या है? बहुत बढ़िया, वेरी गुड। हमारे सुख दुख को समझते हैं, वेरी गुड, ठीक है। आपका क्या नाम है? आदित्य जी, आपके हिसाब से भगवान कौन? सृष्टि के निर्माण करना। बहुत बढ़िया, बहुत बढ़िया। तो कभी कभी मन में ऐसा विश्वास नहीं होता भगवान है भी कि नहीं है? ऐसा लगता है कभी कभी? दोस्त लोग तो कभी कभी बोल ही देते हैं ना कि तुम क्या बकबक कर रहे हो, भगवान 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 है भी कहीं कि नहीं है? और कोई कुछ इनपुट देना चाहता है? कोई कुछ कहना चाहेगा भगवान के विषय में?
आमतौर पे क्या रहता है, जब हम लोग चर्चा में बैठते हैं, आप लोग बहुत अच्छे संस्कार वाले लोग हैं तो मंदिर के अंदर हैं, और कभी कभी हमारे संस्कार दूषित हो जाते हैं तो हम मंदिर के बाहर हो जाते हैं। ठीक है, भिन्न भिन्न प्रकार की चर्चाएं करते हैं। जब हम संसार में रहते हैं तो बहुत सारे लोग हमारे पास में आकर के, या हम उनसे जब ये बात कहेंगे, आप जब कहोगे चलो कि शाम को मंदिर चलना है, भगवान के दर्शन करके आते, बोले क्या भगवान भगवान लगा रखे, भगवान होते भी हैं तो दिखाओ, ऐसा कहते हैं ना लोग। तो उनके अस्तित्व का क्या प्रमाण है, इस पर प्रश्न लगाते हैं लोग। दूसरा है कि भाई हम अगर उन्हें नहीं देख सकते, सूर्य हमें दिखाई देता है, चंद्र हमें दिखाई देता है, पर भगवान तो हमें दिखाई नहीं देते, तो हम क्यों माने, ऐसा भी कहते हैं लोग। कुछ लोग कहते हैं कि वो परम सत्ता तो निराकार है, और दूसरे धर्म में है ना, इस प्रकार की बातें भी हैं। कुछ लोग कहते हैं कि भगवान जो है वो एक कॉन्सेप्ट दे दिया बूढ़े लोगों ने, ताकि हम लोग नियमों में बंधे रहें और गलत काम ना करें। कुछ लोग इस प्रकार के भी तर्क देते हैं ना। और कुछ लोग कहते हैं कि बस हम नैतिक आचरण करें, हम लोग सही मार्ग पे चलें, इसलिए भगवान का भय दिखा दिया गया। भगवान होते नहीं है, पर ये हमारे मन में भ्रांति है। और कुछ लोग तो इनसे भी आगे बढ़ जाते हैं, बोले अगर भगवान भगवान कह रहे हो परम पिता हैं और ये हैं, तो संसार में इतने दुख क्यों हैं? कोई पिता क्या अपने बच्चों को दुख देता है? सवाल तो बड़ा वैलिड है, लोगों को लगता है ना ये बात। कभी कभी हम लोग भी कहते हैं ना कि बताओ, सारा दुख तो हमारे ऊपर ही टूट पड़ा, भगवान तुम हो भी कि नहीं, कहीं तो दिखाई दो, इस तरह की बात। और तुम बच्चे लोग तो अभी नहीं करते, तुम्हारी अम्मा करती होंगी, ठीक है, और नहीं दादी जरूर कर देती होंगी, बोले इतना दुख का पहाड़ टूट पड़ा, बताओ भगवान पता नहीं कहाँ सोए बैठे हैं, ऐसी बात करते हैं ना घरों में। तो हम भगवान के अस्तित्व पर प्रश्न चिन्ह लगाते हैं, बहुत बार लगाते हैं। तो हमें जानना जरूरी है, ताकि जो हमारे भगवान जिनसे आप अपना नाता जोड़ना चाहते हैं, उनको जानना जरूरी है ना। जब हम उनको अच्छे से जानेंगे, तभी नाता हमारा प्रबल रहेगा, तभी हम ठीक से उनसे नाता जोड़ पाएंगे। तो उनके अस्तित्व क्या है, कैसे हैं, तो हम लोग इसको आप जब बता सकते हैं, कैसे बताएंगे, क्या कॉन्सेप्ट देंगे भगवान का, वो उस पर हम कोशिश करते हैं कि हम लोग उसको समझें। सृष्टि है ना, सृष्टि है तो अपने आप उत्पन्न हुई, किसी ने बनाया होगा। घड़ी है, मेरे हाथ में घड़ी है, मोबाइल लगा हुआ है ना, बनाने वाला है ना हर चीज का कोई ना कोई, ईंट पत्थर बनाने वाला है। तो जब इन चीजों का निर्माण कोई व्यक्ति कर रहा है, तो हमारे शरीर का भी निर्माण किसी ने तो किया होगा, इस सृष्टि संसार का भी निर्माण किसी ने किया होगा। जब इतनी छोटी सी बात हमारी बुद्धि में आ जाती है कि घड़ी, फ्रिज, रेडियो, टेबल, कुर्सी, ये सब बनाने वाले लोग हैं, तो इस सृष्टि को बनाने वाला भी कोई है। तो ये एक इनडायरेक्ट प्रमाण है। मैं बड़े स्तर पे जाता तो आपको बताता कि प्रमाण क्या क्या होते हैं, कितने प्रकार के होते हैं, तो हम लोग वो सब बड़ी बातें हो जाएंगी, पेट में नहीं जमेंगी और मुश्किल आएगी। तो हम लोग इसको साधारण भाषा में समझते हैं। तो समझने की बात यह है कि एक कोई चीज रहती है, तो हम जानते हैं कि इसका कोई बनाने वाला भी है, और उसकी एक मैन्युफैक्चरिंग कंपनी है बाकायदा। तो भगवान की भी एक कंपनी है, पूरी मैन्युफैक्चरिंग कंपनी है, जिसमें अलग अलग विभाग हैं, ठीक है, और वो विभाग, वो उसके उपयुक्त लोग उसका कार्यभार संभालते हैं। दूसरी बात क्या है, जब हम देखते हैं ना कि प्रतिदिन प्रकृति में, सृष्टि में वह नियम प्रतिदिन उसी प्रकार फॉलो किए जाते हैं। जैसे सूर्य उगता है, हर दिन देखते हैं हम, लगभग उसी समय पे, थोड़ा आगे पीछे उसी टाइम पे, लगभग पूर्व से सूर्य उदय होता है और पश्चिम में सूर्यास्त होता है। कोई दिन ऐसा हुआ, कोई भाई, कोई सज्जन, कोई माता ऐसी हैं जिन्होंने देखा हो कि आज उत्तर से निकला है सूर्य नारायण, ऐसा कभी हुआ क्या? कभी सुना किसी ने? क्यों ऐसा, क्यों? नियमबद्धता है, और नियमबद्धता ठीक उसी प्रकार है जैसे कृत्रिम चीजों में भी है। घड़ी की सुई देखी कभी? आज मन हुआ उल्टी चलने लगे, नहीं, उल्टी नहीं चलेगी ना, उसी डायरेक्शन में चलेगी। रुक इसलिए जाती है क्योंकि मनुष्य की अपनी कैपेसिटी की लिमिटेशन है, तो उसने जितनी ताकत दी उतना चलेगा। लेकिन जब सृष्टिकर्ता, वो उनका ताकत तो अनलिमिटेड है, अनलिमिटेड है ना, तो वो उसी नियम को फॉलो करते हुए वो चीजें प्रतिदिन चल रही हैं।
तो कोई बेवकूफ़ आदमी जिस दिन हम लोगों से झगड़ा करने लगे, आप ये कह सकते हो कि महाराज तुमने ये जो शर्ट पहनी हुई है गर्दन बनाई, किसी ने कपड़ा बनाया है, तो इसके आसपास की जो वायु है जो तुम रोज जानते भी नहीं हो कि सांस ले रहे हो, हम लोग गिनते हैं क्या? जानते भी नहीं कि हम सांस ले रहे हो, लिए जाते हैं, ठीक है। और इतने ज्यादा धृष्ट हैं, दुष्ट हैं कि कभी उस सांस के लिए भगवान को धन्यवाद भी नहीं देते। आज तक आप में से किसी ने दिया क्या? भगवान तूने मुझे सांस दी, तुझे धन्यवाद। नहीं करते हम, क्योंकि हम ये आभास करना ही नहीं चाहते हैं। बात इतनी है और इसके अलावा कुछ नहीं है। तो कैसे चल रहा है ये संसार, और प्रत्येक वस्तु ठीक उसी नियम को फॉलो करती है, तो इसका मतलब हुआ कि प्रत्येक वस्तु में कुछ ऐसी शक्ति विद्यमान है जो उसको उसी रूप में संचालित करती है। तो ये उस तरह से हुआ जैसे कि एक माला बड़ी, अगर आप कल्पना करो तो ये ब्रह्मांड क्या है, एक माला की तरह है, और उसमें जो अंदर से धागा जा रहा है वही शक्ति संचार है। भगवान इसको भगवत गीता में स्पष्ट रूप से कहते हैं, ठीक है। तो ये, और भगवान कहते हैं कि मैं उस वो जो धागा है ना, ये पूरा ब्रह्मांड उसी तरह मड़ियां गुथी हुई हैं, और वो धागा मैं हूँ, मैं सब में प्राण का संचार कर रहा हूँ। तो सृष्टि में हर वस्तु में, हर व्यक्ति में, हर जीव में, हर प्राणी में भगवान विद्यमान है, ठीक है। तो ये प्रूव करता है कि भगवान विद्यमान। अच्छा, दूसरी बात है कि जैसे हम लोग साइंस के स्टूडेंट हैं, कोई बड़े लोग होते तो मैं उनको उनकी थ्योरीज पे भी चैलेंज करता। साइंस या साइंटिफिक लोग जो हैं वो ये कहते हैं कि पहले ये मैटर आया, फिर वो इकट्ठा हुआ और उनमें रिएक्शन हुआ, और फिर एक जीव की उत्पत्ति हुई। इस तरह की साइंस में धारणा है। हम लोग जो बच्चे लोग होते हैं वो पढ़ते हैं इन सबको, ठीक है। तो भैया कभी ऐसा क्यों नहीं हो जाता कि ये वाली चीज मिली तो अब आज दूसरा नया प्राकट्य हो गया, वो दो चीजें मिली वही बना हमेशा, यानी वो एक पर्टिकुलर नियम को फॉलो कर रहा है। हम मूर्ख लोग उसको अपनी बात से, अब क्योंकि कोई दूसरा प्रमाण नहीं है तो उसको सिद्ध करने का प्रयास किए जा रहे हैं, ठीक है। तो इसमें एक प्रोबेबिलिटी का नियम रहता है। जैसे आप सिक्का उछालो तो कभी वो जो है क्या कहते हैं उसको, हेड और टेल, है ना, हिंदी में हम लोग कुछ कहते थे हैं, हाँ। तो वो मतलब ऐसा होता है ना, कभी ये आएगा कभी वो आएगा, हर बार अलग अलग रिजल्ट होते हैं। लेकिन भगवान के सिक्के में अलग रिजल्ट नहीं है, हर बार वो कॉम्बिनेशन वही रिजल्ट देगा। कभी ऐसा देखते हो कि गाय और बैल के मिश्रण से बछड़े के बजाय भैंस पैदा हो गई, खरगोश निकल आया? नहीं होता ना कभी ऐसा। क्यों नहीं हो रहा है? क्योंकि सब नियम से बंधे हुए हैं, और वो वही नियम है जो भगवान ने दिए हैं। तो और कभी कभी जब हम लोग इनके विषय में जानना चाहते हैं, अंदर से इच्छा होती है ना, ये कैसे हुआ, ये जानने की इच्छा ही भगवान की अनुभूति का प्रमाण है। तो ये हम कभी, कोई अगर मूर्ख व्यक्ति हमसे ये बात कहता है भगवान नहीं है, तुम दिखा दो और ये है, तो आपके पास में अब बातें हैं, आप जा करके बता सकते हैं कि भैया भगवान कैसे हैं, हम कैसे सिद्ध कर सकते हैं कि भगवान हैं। अब हम लोग, कोई उससे भी बड़ा ज्ञानी हो सकता है, बोले ये सब नहीं, ये शब्द का मतलब क्या है, तो उन्हें बता सकते हो आप कि भगवान शब्द का क्या मतलब है और क्या परिभाषा दी गई। समझ जैसे ही मुझे बता दीजिएगा, है ना, ठीक है। तो भगवान शब्द जो है वो भग धातु से बना है, और भग शब्द का अर्थ होता है ऐश्वर्य। तो जो व्यास देव जी हैं, व्यास देव जी के पिता, उनका नाम मुनि पाराशर था। पाराशर जी ने एक परिभाषा दी। जैसे हम देखते हैं ना, हर चीज की परिभाषा होती है, तो उन्होंने एक परिभाषा दी भगवान की। और विष्णु पुराण के छठे स्कंद के 5वें अध्याय के 74वां श्लोक है, वो उसमें वो उन्होंने बताया कि प्रमुख रूप से अगर ये 6 प्रकार के ऐश्वर्य जिसमें विद्यमान हो, वो भगवान कहलाता है। तो भगवान की संज्ञा यानी भगवान की परिभाषा जो दी गई है, वो क्या श्लोक है, वो ये है, ऐश्वर्यस्य समग्रस्य वीर्यस्य यशसा श्रियः ज्ञान वैराग्योश्चैव खण्णाम भगितिंगन। कौन कौन से ऐश्वर्य? वीरता, जिनमें समग्र वीरता, सारी की सारी वीरता हो, जिनके अंदर पूरा का पूरा ऐश्वर्य विद्यमान हो, और स्मृति हो, यश हो, ज्ञान भी हो और वैराग्य भी हो। जिसमें ये दोनों चीजें होती है ना, विरोधाभासी हैं। जिसके पास में लक्ष्मी होगी उसके अंदर अहंकार आ जाता है, लेकिन भगवान के पास में पूरा ऐश्वर्य है, पूरा धन संपदा है, उसके बावजूद भी वैराग्य है।
तो संपूर्ण वैराग्य है, संपूर्ण ज्ञान है और संपूर्ण ऐश्वर्य है, संपूर्ण वीरता है, पूरी स्मृति है। ये 6 के 6 गुण जिनमें है वो सिर्फ भगवान राम और भगवान कृष्ण है, उनके अलावा कोई और नहीं है। तो भगवान की परिभाषा में जो हमारे लिए उपयुक्त होते हैं वो कौन है? वो भगवान राम और भगवान कृष्ण ही है, उनके अलावा कोई और भगवान नहीं है। ठीक है, बाकी सब जो है वो देवता कहलाते हैं। तो हम लोगों को ये बात जानना आवश्यक है। बहुत सारे उपनिषदों में और उनमें सब में भगवान की अलग अलग परिभाषाएं दी गई हैं और बहुत सारे गुण बताए गए हैं, 8 प्रमुख गुण बताए गए हैं भागवत पुराण में, परंतु हम लोग उनकी चर्चा आज नहीं करेंगे। ठीक है, और हम लोग पहले जो है हनुमान चालीसा, मुझे लगता है चलो 3 मिनट और बाकी हैं। तो भगवान जो है वो कौन हुए? संपूर्ण सृष्टि के स्रोत, निर्माता जो आप कह रहे हैं, सर्वोच्च नियंत्रक, सर्वोच्च स्वामी और सर्वोच्च भोक्ता। तो हमारी ये गलत फहमी है कि हम लोग भोग रहे हैं, खाना खाते हैं, हम उसका स्वाद लेना चाहते हैं। हमारी एक इच्छा होती है ना प्रबल, हर चीज को पा लेने की। वो जो पा लेने की इच्छा है वो इसलिए है क्योंकि भगवान की ये इच्छा है। जो भगवान के गुण हैं वो आपके पास हैं। ठीक है, आप उनसे विरोधाभासी हुए इसलिए आप इस संसार में आए। तो 4 चीजें क्या? जो संपूर्ण सृष्टि के स्रोत हैं, जो सर्वोच्च नियंत्रक हैं, जो सर्वोच्च स्वामी हैं और जो सर्वोच्च भोक्ता हैं, वही हैं भगवान। और वो इस परिभाषा में कौन आते हैं? भगवान राम और भगवान कृष्ण आते हैं। तो इन्हीं लोग को हम लोग मानते हैं। और ये एक श्लोक हम लोग पढ़ते हैं, वो खूब हर यज्ञ में कहा जाता है, ओम पूर्णमदः पूर्णमिदं पूर्णात् पूर्णमुदच्यते पूर्णस्य पूर्णमादाय पूर्णमेवावशिष्यते। ईशोपनिषद में ये श्लोक है। इसका अर्थ है कि भगवान जो है सदा परिपूर्ण है, उसमें से कुछ भी निकाला जाता है तो भी पूर्ण रहते हैं, कुछ डाल दिया जाता है तो भी पूर्ण रहते हैं। ठीक है, तो इसके साथ हम लोग हनुमान चालीसा प्रारंभ करते हैं।